एकादशी का व्रत जो होता है वो दशमी वाले दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ तैयारियां की करनी पड़ती है, जैसे कि है ना दशमी वाले दिन है ना सुबह तो कुछ भी खा लो, लेकिन शाम का जब हम रात का खाना खाते हैं ना उसके अंदर हमें ना चावल नहीं खाने हैं। और दूसरा, हमें सात्विक खाना खाना है। सात्विक खाना मतलब कि जिसमें प्याज और लहसुन नहीं होता है, ऐसा खाना हमें खाना है। और साथ ही कुछ छोटी सी शॉपिंग करनी है दान करने के लिए। क्या क्या लेना है? एक तो आपको मटका लेना है। मटका ऐसा लेना है जो कहीं से भी लीक नहीं हो रहा हो, टूटा फूटा नहीं हो। और साथ ही ऐसा मटका लेना है जिसका ढक्कन भी आपको लेना है, ढक्कन के साथ में लेना है। साथ ही थोड़ी सी चीनी खरीदनी है, अगर घर में है तो कोई बात नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। एक साथ में एक है ना व्हाइट कलर का कपड़ा लेना है, एक ब्लाउज का पीस ले सकते हैं आप, या फिर एक शर्ट का कपड़ा होता है ना, ऐसे ले सकते हैं। दान करना है हमें। और साथ ही एक पंखा लेना है, हाथ वाला पंखा होता है ना, वो वाला पंखा। और सीजन के फल लेने हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, आम है, ये चीज़ें लेनी है। और बस इतना सा लेना है। और फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें लेने के और रात को सात्विक खाना खाना है। फिर उसके अगले दिन मतलब कि 11 वाले दिन आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है। उठ करके नहा लेना है। नहाते समय आप है ना, अगर आपके घर में कोई भी गंगा जल है या कोई भी पवित्र नदी का जल है तो वो आप नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा मिला लीजिए तो अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें नहीं है तो फिर कहाँ से डालेंगे भाई, तो डाल लीजिए। उसके बाद में स्नान कर लीजिए, नहा लीजिए। नहा लेने के बाद में सबसे पहले आप है ना तैयार हो जाइए। जो आपके सुहाग का सामान होता है ना उसे लगा लीजिए। बिंदी है, लिपस्टिक है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें लगा करके सबसे पहले श्री नारायण भगवान जी की पूजा करिए। श्री नारायण जी की पूजा करने के बाद में अगर श्री नारायण जी भगवान की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण भगवान की तस्वीर से भी पूजा कर सकते हैं। उनकी पूजा करनी है। आपको पीले रंग के फूल चढ़ाने हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको आपको है ना पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान करा करके और फिर उनको व्हाइट कलर के कपड़े पहनाने। अगर व्हाइट कलर के स्पेशली लेकर आ जाइए यार आप 11 वाले दिन के लिए ना, एक कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए कपड़े। और नहीं है तो आप पीले रंग के कपड़े भी पहना सकते हैं। उसके बाद में आप उनको पीले रंग का फूल चढ़ाइए। पीले रंग का फूल चढ़ाने के बाद में आपको एक छोटी सी कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी लेना है। साथ ही उसके अंदर ना एक तुलसी जी का पत्ता डाल करके श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी के सामने, या लड्डू गोपाल जी नहीं है तो नारायण भगवान जी के सामने आपको उस कटोरी को रख देना है। इतना सा आपको बस पूजा करनी है। उसके बाद में आपने जो मटका लिया है ना उसे धो करके उसको भर लेना है। भर करके उसके ऊपर वो ढक्कन रख देना है। और साथ में ना एक मोली होती है, लाल रंग का धागा होता है ना, वो उसे बांध लेना है। बांध लेने के बाद में उसके ऊपर आपको सफ़ेद रंग का जो कपड़ा खरीदा था ना वो कपड़ा रख देना है। उसके ऊपर आपको पंखी रखना है। पंखी के साथ में आपको थोड़ी सी चीनी रखनी है। थैली में रख सकते हैं, कटोरी में रख सकते हैं, किसी में भी रख लीजिए। उसके साथ में आपको जो सीजन का फल लिया ना वो रखना है। और साथ ही उसके अंदर दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा रखना बहुत जरूरी होता है। दक्षिणा हम इसलिए रखते हैं कि अगर हमसे कुछ भी छूट रहा हो भूल चूक में, या कैसे भी कोई कमी हुई हो तो हम पैसे रख रहे हैं। मतलब कि अगर कोई कमी हो तो जिसको हम दे रहे हैं ना वो उन पैसों से खरीद ले, यानी कि वो कमी को भरपाई करता है। तो दक्षिणा रखना बहुत जरूरी होता है। तो दक्षिणा रख दीजिए। बस इतना सा करने के बाद में जो आपने जो सारा रखा है ना सामान, इसको एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए। और जल लेने के बाद में ना भगवान विष्णु से, यानी नारायण भगवान जी से, कृष्ण भगवान से कहिए कि भगवान मैं आपके निमित्त इसको दान कर रहा हूँ। और फिर जो वो रखा है ना उसके चारों तरफ इस तरह से 2 बार यूँ करके और पानी को यूँ डाल दीजिए। पानी को डाल करके यूँ प्रणाम कर लीजिए। और फिर जो वो आपने सामान लिया ना वो मंदिर में जाकर के आप दान में दे आइए। तो ये हो गई दान की विधि और पूजा विधि। इसके बाद में आपको ये व्रत कैसे करना है। व्रत मैंने आपको बताया कि दसवीं वाले दिन आपको है ना से ही स्टार्ट हो जाता है। उस दिन सात्विक खाना खाना है और चावल खाना नहीं है। और सुबह के 4 बजे से ये व्रत स्टार्ट होता है। 4 बजे से पहले पहले आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन 4 बजने के बाद में आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। जैसे ना पहले समय में राजा महाराजा होते थे ना, तपस्या करते थे, साधु संत तपस्या करते थे अग्नि के आगे बैठ करके। तो राजा महाराजा कितने उसमें रहते थे राजपाट में, और फिर भी तपस्या, उनको कुछ चाहिए होता था तो तपस्या करते थे ना। ऐसे ये हमारे कलयुग की तपस्या है एक तरह की। क्योंकि ज्येष्ठ मास की कितनी भयानक गर्मी होती है। सूरज जो होता है ना बिल्कुल भयानक वाली गर्मी के अंदर होता है, यानी कि उस वाली गर्मी के अंदर भूखे प्यासे रहकर पूरे दिन श्री विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो और भूखे प्यासे रहते हैं। तो ये किसी तपस्या से कम नहीं होता है। इसका फल है ना जितनी भी 11 है ना उन सबसे, यानी जितने भी व्रत है ना इस दुनिया के, उन सबसे बड़ा ये व्रत होता है। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपकी ना ये
मनोकामना तो पूरी होनी ही होनी है, 100% पूरी होनी है, चाहे वो आपकी किस्मत में हो या ना हो। जैसे पहले समय में भगवान प्रकट हो जाया करते थे ना, ऐसे ही समझ लीजिए कि ना ये तपस्या है कर रहे हैं। और उपवास का मतलब होता है उपवास, मतलब कि ऐसा वास, मतलब ऊपर वाले के साथ में वास करना। उपवास का मतलब यही तो होता है कि हम आज उपवास में हैं, यानी आज हम भगवान के साथ में हैं। तो उपवास बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, इतना तो हो गया कि हमें कैसे व्रत करना है, क्या दान करना है और कब से लेके कब तक करना है। ये हो गया 11 के मतलब सुबह के 4 बजे से स्टार्ट करना है। पूरे दिन आपको पानी नहीं पीना है, कुछ अन्न या नमक नहीं खाना है, फलाहार नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पूरे दिन उपवास ही रह करके बस मन ही मन में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जो है उसका जाप करना है। आपको शाम के मतलब सूरज ढलने से पहले, मतलब शाम के 5-6 बजे के आसपास, आप जिन्हें जो चरणामृत भगवान के सामने रखा था ना, उसमें से 1 चम्मच पानी लीजिएगा, चरणामृत लीजिएगा। वो पानी नहीं होता है, चरणामृत है। उसमें एक तुलसी जी का पत्ता लीजिएगा और उसे पी लीजिएगा। ये आपका उस दिन का जो व्रत होता है ना, वो पूरा करने की विधि है। जो चरणामृत होता है ना, उसके अंदर इतना बड़ा मतलब वो होता है, हम पानी नहीं पी सकते, एक बूंद भी पानी नहीं पी सकते हैं। लेकिन आप मंदिर गए और आप है ना ऐसे खड़े हैं, कोई अचानक से आकर के आपको चरणामृत देने लग जाए तो आप उसे मना नहीं करेंगे। अगर आया है वो आगे से और आप उसको चरणामृत दे रहा है तो आपको वो चरणामृत ग्रहण करना पड़ेगा। और अगर जैसे कोई बांट रहा है और आप सोचे कि प्यास लग रही है, यार इस चरणामृत के बहाने ना पानी पिप जाएगा, चलो ले आते हैं, तो अगर आपने ऐसी मन में वो रख ली और लेने चले गए तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी कामना करके नहीं लेना है, मतलब ऐसे 1 चम्मच आपको वो लेकर के चरणामृत, तुलसी जी का पत्ता और उसको ले लेना है, इतना सा करना है। फिर अगले दिन यानी कि 12 वाले दिन सुबह 4 बजे उठना है, सूरज उगने से पहले नहा धो करके तैयार हो जाना है। फिर उसके बाद में आपको चावल की कोई भी चीज़ बनानी है, क्योंकि हमने 11 वाले दिन चावल नहीं खाया है, तो हमें मतलब हमने चावल को है ना अलग मतलब निषेध कर दिया था, तो अब खा छोड़ेंगे तो है नहीं। तो 12 वाले दिन है ना क्या करना है, सबसे पहले है ना बना करके चावल की कोई भी चीज़ बना लीजिए, खीर बना लीजिए या चावल के मीठे चीले होते हैं वो बना लीजिए, कुछ भी बना करके सबसे पहले नारायण भगवान जी को भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी है तो उनको भोग लगाइए और उसके बाद भी मंदिर में जाकर के दान दे आइए। दान में आप है ना बना हुआ भी चावल दे सकते हैं और कच्चा चावल भी दान में दे सकते हैं। उसके बाद भी घर आकर के आप चावलों को खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका व्रत जो होता है वो पूरा होता है। ये है बिल्कुल जो व्रत करना चाहिए वो वाला व्रत है ये। अब जानते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है या कोई बीमार है और ये व्रत रखना चाहते हैं तो आप है ना नमक है और अन्न है ये तो आप नहीं खा सकते, लेकिन एक टाइम आप फलहार कर सकते हैं, जैसे फल फ्रूट खा लिया, कुछ ऐसी जूस वूस पी लिया, तो ऐसा आप कर सकते हैं। दान की वही विधि रहेगी, पूजा विधि वही रहेगी, बस जो खाने का है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और मैं तो आपको इतना सा कहूँगी कि व्रत करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन व्रत करके अगर उसको तोड़ दो तो वो बहुत बुरा होता है। या तो आप व्रत करो मत, और करो तो पूरा नियम से करो। ये होता है व्रत का नियम। व्रत का मतलब होता है कि हम कोई नियम ले रहे हैं और वो नियम जो होता है ना वो टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम ना तपस्या करते थे ना पहले समय में, आपने देखा होगा, फिर राक्षस लोग आते थे और तपस्या को भंग करते थे। ऐसे ही हम जब व्रत करते हैं ना तो हमें भूख भी लगेगी या फिर हमारे कुछ होगा भी, चक्कर भी आएंगे, क्या होगा क्या नहीं, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है ना, तो इसको ऐसे समझा कीजिए कि कोई राक्षस आया है और हमारी तपस्या को भंग करना चाहता है। तो इस तरह से सोच करके, मतलब ये मेरी फिलोसॉफी है, ये मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है। तो आप है ना इस तरह से है ना व्रत को कंप्लीट कीजिएगा। तो ये पूरी विधि हो गई। आई होप आपको ना समझ में आ गई होगी। अब जान लेते हैं कि जो ये व्रत कब किया जाता है। इस बार ना 21 तारीख को, 21 जून को सोमवार को ये 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा व्रत, और 22 जून को सुबह 4 बजे यानी चावल वाले दान करने के बाद में ये व्रत जो है वो उसका पारण होगा। पारण यानी व्रत को खोलना। पारण का मतलब होता है व्रत को खोलना। तो इस तरह से ये व्रत किया जाएगा। और वैसे ये व्रत जो होता है ना, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है ना, उसको ये व्रत किया जाता है पुरुषोत्तम मास में। तो इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर और ना अब है ना इसकी कथा सुन लेते हैं। एक बार ना वेद व्यास जी जो हैं वो पांडवों से मिलने के लिए जाते हैं। तो उस दिन 11 रहती है, तो सब लोग व्रत करते हैं, लेकिन भीम ने व्रत ही नहीं किया होता है। तो वेद व्यास जी बोलते हैं कि सबने भाइयों ने व्रत किया, आपने क्यों नहीं व्रत किया। तो भीम ने कहा कि गुरुजी आप तो जानते ही हैं कि मुझसे भूखा नहीं रह जाता, प्यासा नहीं रह जाता, मैं कैसे व्रत करूं। मैं तो खुद ही सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सब
व्रतों का फल मिल जाए, सारी 11 का फल मिल जाए, तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप है ना ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है इसका व्रत कर लीजिए, आपको ना सारी 11 का फल मिल जाएगा। तो उन्होंने ये वाला व्रत किया और सारे पापों से वो मुक्त हुए। तो इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत करके ना मतलब ये व्रत आप समझ लीजिए कब से चला हुआ आ रहा है और श्री नारायण भगवान जी का सबसे फेवरेट व्रत है। तो इस व्रत को जरूर कीजिएगा। और बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। मैंने आप जितना मुझे हो सका था ना कि इस व्रत के बारे में जानकारी देना संभव उतना मैंने आपको दी है जानकारी। और फिर भी अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय माता दी।